दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जगह पर जहां नीला आसमान नीले पानी से मिलता है। सोचिए जरा, आपके सामने फैला है एक विशाल अनंत समंदर। लहरें धीरे धीरे उठती हैं, किनारे से टकराती हैं और फिर शांति से पीछे हट जाती हैं। कभी ये लहरें हमें सुकून देती हैं तो कभी यही लहरें तूफान बनकर सब कुछ तबाह कर देती हैं। दोस्तों, ओशन सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी धरती का दिल है, ये हमारी सांसों की फैक्ट्री है और ये करोड़ों जीवों का घर है। धरती का 71% हिस्सा ओशन से ढका हुआ है, लेकिन हम इंसानों ने इसका सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर किया है। बाकी सब अब भी एक रहस्य है। ओशन हमें देता है आधी से ज्यादा ऑक्सीजन, ओशन नियंत्रित करता है हमारा मौसम। ओशन है हमारी खाने की सबसे बड़ी थाली। सोचिए जरा, जिस ओशन से हम डरते हैं, असल में वही ओशन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अब चलो दोस्तों, हम एक सफर पर निकलते हैं ओशन की दुनिया में, जहां 5 बड़े महासागर हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी है। सबसे पहले प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, इतना बड़ा कि इसमें सारे महाद्वीप समा सकते हैं। इसकी गहराई में छुपा है मैरियाना ट्रेंच, धरती की सबसे गहरी जगह, इतनी गहरी कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दो तो भी उसकी छोटी पानी के अंदर ही रहेगी। यहाँ रहते हैं ब्लू व्हेल, दुनिया के सबसे बड़े जीव यहाँ रहते हैं। शार्क्स डरावने और खतरनाक, और यहाँ रहते हैं क्लाउन फिश, छोटे लेकिन बेहद रंग बिरंगे। पैसिफिक ओशन को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। यानी ये ओशन एक साथ सुंदर भी है और खतरनाक भी। अब बढ़ते हैं अटलांटिक ओशन की ओर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। इसका आकार है अंग्रेजी के एस जैसा। यहीं से पुराने समय में जहाजी नई नई जगहों की खोज के लिए निकला करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका यहीं से खोजा था। अटलांटिक ओशन में डॉल्फिन्स खेलती हैं, सी टर्टल्स तैरते हैं और कॉड फिश मिलती हैं। यहाँ का पानी ठंडा है और लहरें तेज। इसके बाद आता है इंडियन ओशन, हमारा अपना हिंद महासागर। ये महासागर भारत के नाम पर रखा गया है। ये ट्रॉपिकल यानी गर्म पानी वाला महासागर है। यहीं मिलते हैं कोरल रीफ्स, रंग बिरंगे पानी के नीचे के बागान। यहाँ रहता है डुगोंग, जिसे लोग सी काऊ कहते हैं। यहाँ मिलती हैं टूना और मैकरल जैसी मछलियां। इंडियन ओशन व्यापार के लिए सबसे अहम रहा है। मसाले, सोना, चांदी सब इसी रास्ते से गुजरते थे। अब चलते हैं सदर्न ओशन की तरफ, जो एंटार्क्टिका को चारों ओर से घेरे हुए है। यहाँ का पानी बेहद ठंडा और बर्फीला है। ये ओशन मशहूर है अपनी करंट्स यानी धाराओं के लिए। ये करंट्स इतनी ताकतवर हैं कि पूरा ग्लोबल क्लाइमेट बदल सकती हैं। यहाँ रहते हैं पेंगुइन्स, यहाँ रहते हैं सील्स, यहाँ रहते हैं व्हेल्स, और यहाँ मिलते हैं क्रिल, छोटे छोटे जीव लेकिन करोड़ों की संख्या में। क्रिल इतने ज्यादा हैं कि ब्लू व्हेल पूरा दिन इन्हें खाकर ही जिंदा रहता है। अब आखिरी है आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा महासागर, हमेशा बर्फ से ढका हुआ। एक ऐसी जगह जहां सूरज कई महीनों तक उगता ही नहीं। यहाँ रहते हैं पोलर बेयर्स, यहाँ रहते हैं वॉलरस, और यहाँ रहता है नार्वल, जिसे लोग कहते हैं समुद्र का यूनिकॉर्न।